नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दुर्गा के लिए जो प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस पे करवाया जा रहा है, आज हम इसी का सेट देखने वाले हैं। और ये हमारा सेट नंबर 24 या फिर आप इसको सेट नंबर 4 बोल सकते हैं। ये हमारा वॉल्यूम 2 है। देखिए, जो हमारा वॉल्यूम 1 था वो हमारा सेट 1 से लेकर के 20 तक था, और जो हमारा वॉल्यूम 2 है वो हमारा 21 से लेकर के 40 तक सेट यहाँ पे होने वाला है। तो आप इसको वॉल्यूम 2 बोलिए, और इसको आप 24 नंबर सेट बोल सकते हैं या फिर सेट नंबर 4 बोल सकते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा और मैं आपको डेट भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए कि ये कब का सेट है। देखिए, यहाँ पे आपको आंसर के नीचे लिखा हुआ है 12 मई, यानी आज का ही ये सेट है। तो आराम से आप इसको देखिए और पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसमें करंट अफेयर भी आपको नया देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया कि तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण दिया गया, यानी मिलान करके बताना है। देखिए, आदिनाथ की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे वृषभ हो जाएगा। उसके बाद मल्लिकानाथ हमारा हो जाएगा जल कलश, पार्श्वनाथ हमारा हो जाएगा सर्प, और संभवनाथ हमारा हो जाएगा अश्व। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति किस समाधान की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को बदल सकता है, बताइए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लघुकरण हो जाएगा। नोट कीजिएगा, लघुकरण। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे का तीव्रतम विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? रेलवे का जो तीव्रतम विकास जो है ये कौन से वायसराय के समय में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तीव्रतम विकास पूछ रहा है तो लॉर्ड कर्जन मारिएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। आंसर हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में असत्य कथन को पहचाने या फिर असत्य कथन को चयन करके बताएं। क्या हमारा इसमें सही है, इसमें क्या हमारा गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो इनमें से कोई भी नहीं हमारा गलत है, यानी सब सही दिया गया है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रीज से लेकर के पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और इसका सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा जो है हैदर था? सही आंसर हमारा 5वें का हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित यानी ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान सभा के संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां एवं उनके अध्यक्ष को जो है सही मिलान करके बताना है। एक तरफ हमारा समिति दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से, क्या इसमें सही होगा दोस्तों। देखिए, जो हमारे यहाँ पे मूल अधिकार उप समिति की बात करेंगे तो जे बी कृपलानी हो जाएंगे। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करेंगे तो HC मुखर्जी हो जाएंगे। संचालन समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति जो है ये हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे, किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार जो है महात्मा कहा था? गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा गया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 7th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, जो कि हमारा 1917 में हुआ था। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। तो ये आपका हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, असत्य कथन चयन करके बताना है कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। देखिए, गलत की बात करते हैं तो इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी जो है लेफ्टिनेंट बाग था, जो कि ये गलत हो जाएगा। बाकी जो सही दिया उसको देखेंगे। जैसे मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है 29 मार्च 1857 को किया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर जो है हैरसे था। तो ये सब भी हमारा सही है, डी हमारा गलत हो जाएगा। आगे के हड़प नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम जो है निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से अगर हम बात करेंगे तो जैतपुर हो जाएगा, उदयपुर, झांसी, नागपुर।
आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बताएं कि बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जो कि डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसे बिहार दरोगा जो है लिख करके जल्दी से मैसेज कर दिए, क्योंकि ग्रुप जो है दिन पर दिन फुल हो रहा है, सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी जल्दी। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के समय जो है भारत की यात्रा किया है? बताइए, भारत की यात्रा किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों हमारा 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हेनरी वुड डेविंसन हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य जो है होते हैं? राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अगर हम सदस्य की बात करते हैं 12 का, तो हमारा इसमें 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। किस मिट्टी की जलधारण की जो क्षमता होती है सबसे कम होता है? सबसे कम कौन सी मिट्टी की जलधारण क्षमता होता है दोस्तों? तो 13 का हमारा हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी ऑप्शन नंबर ए। किस मराठा शासन ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें गुर्जर वृक्ष के नीचे, या फिर एक सेकंड, हमें गुर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप जो है गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि असत्य कथन का यहाँ पे चयन करके बताना है कौन इसमें हमारा गलत है। तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया था, जो कि ये गलत है, प्रोत्साहित नहीं किया था। बाकी कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दिया था, सही है। अल्बुकर्क ने 1511 में मक्का यानी मलक्का द्वीप तथा 1515 में हारमूज पर अधिकार कर लिया, सही है। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित किया था, ये भी हमारा सही दिया गया है। विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन है जो हमारा इसमें गलत दिया गया है? देखिए, विपक्ष के नेता के दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का संख्या जो है 1/10 होना चाहिए, सही है। विपक्ष नेता के लिए लोकसभा में कम से कम 55 एवं राज्यसभा में 25 सीट होनी चाहिए, ये भी हमारा सही दिया गया है। और आगे अगर हम देखें तो विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक सन जो है 1977 में बनाया गया, ये भी सही है। डी हमारा गलत हो जाएगा। संसद के नियम एवं संविधिक में इसका उल्लेख जो है नहीं है, जो कि ये गलत हो जाएगा। आगे के दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, जो मूल तत्व होता है दोस्तों, इसका आंसर अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे यूथ हांट हो जाएंगे। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे है कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाया गया है? तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो आप इसके हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा देखिए दोस्तों 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूरा 80वां यानी 80 साल हो गया है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये हम कब मनाते हैं? देखिए, ये हम मनाते हैं दोस्तों 21 सितंबर को मनाते हैं, 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा जियोर्जिया मेलोनी। आंसर हमारा जो है 22 का ए सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान जो है शुरू किया है? एंटी डस्ट अभियान जो है ये शुरू किया गया है, तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकीय तंत्र यानी द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है? द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो मालदीव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS बने हैं? चीफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बना है दोस्तों? तो ये बने हैं अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसन बर्नर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष
अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है? अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे के स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए, सही की बात करते हैं तो निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। आंसर हमारा जो है 28 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हमारा आगे प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करके बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने आंसर किया होगा। 29 का क्या किया है? देखिए, पहले हमारे यहाँ पे दिया गया संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र हो जाएगा, फिर हमारा नागरिकता हो जाएगा भाग 2, फिर हमारा यहाँ पे इसमें हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर हमारे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार जो है किसने किया था? सर्वप्रथम पेसमेकर का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपका जॉन हॉप्स के द्वारा किया गया है। जॉन हॉप्स, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफार्म जो है बनाया गया है? एक स्टार्टअप प्लेटफार्म जो है बनाया गया है तो गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा, गुजरात विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये शिलोंग में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है? तो इसका 33 का आंसर हमारा हो जाएगा विवेक लाल। नोट कीजिएगा, विवेक लाल, ऑप्शन नंबर सी। यूरेनियम को विखंडित करने के लिए किस कण से आघात जो है किया जाता है? कौन से कण से जो है यहाँ पे आघात किया जाता है? तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा मंद वेग वाले न्यूट्रॉन, मंद वेग वाले न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ जो है लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न है। मिशन लाइफ जो है लॉन्च किया है तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे के रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेक्टर। याद रखेंगे, वेक्टर कहते हैं। आगे है कि अहपन किस राज्य की प्रमुख जो है लोक कला है? अहपन जो है किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार का है। कहाँ का है? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो है इसको नामित किया गया है। तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा वाराणसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका जो है किस राज्य से संबंधित है? एल्विस अली, देखिए एल्विस अली की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। आगे है कि सुंगल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया किससे संबंधित है? ये हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हमारा राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं बताइए? देखिए ये जो प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों 41 का, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलम। नोट कीजिएगा, एलम जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख जो है किया गया है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख जो है किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा या फिर कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित, यानी सुमेलित हमको इसमें सही बताना है। सही हमारा कौन सा है? देखिए 43 नंबर पूछ रहा है तो हमारा जो लेक्सिकोग्राफी जो दिया गया शब्दकोश का संकलन, यही हमारा जो है सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ जो है आर्थिक समृद्धि था? क्या होगा आंसर इसका? देखिए 44 का आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे 9वें पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9वें पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा अंग जो है रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक जो है कहलाता है? तो
आपने आंसर कर ही दिया होगा। आपने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये लीवर हो जाएगा, यकृत इस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें हमारा जो कथन है दोस्तों गलत दिया गया है। देखिए, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः जो है बंद हो गया, जो कि ये गलत है। ठीक है, जो सही उसको देखेंगे। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए जो है उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, सही है। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए जो है ओखली व मूसर का प्रयोग जो है होने लगा था, सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर जो है अलंकरण आरंभ हो गया था, ये भी हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है धातु है, बताइए। इसमें हमारा धातु कौन सा तत्व है दोस्तों, तो हमारा SR हो जाएगा, जो कि धातु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात जो है क्या होगा। तो यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 48 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा कौन सा कथन जो है सत्य है, सही यानी सही बताना है हमको। देखिए, यह एक साखपत्र होती है, सही है। इसमें क्या है कि अक्सर बीमे की राशि जो है शामिल होती है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है कि मुद्रा विनिमय में शामिल सर्राफ खानगी बैंकों का काम जो है भी करते हैं। तो 1, 2, 3 हमारा यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत दिया गया है। देखिए, म्यूकर जो दिया गया है स्वपोषीय हमारा गलत है। म्यूकर हमारा स्वपोषी जो है गलत दिया गया है। बाकी अमरवेल जो है हमारा तना परजीवी सही है। ओरो बैंकी जो है मूल परजीवी सही है। और ड्रोसेरा जो हमारा दिया गया है कीट भक्षी जो है ये हमारा सही दिया गया है। आगे की सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन कौन जो है इसमें शामिल थे। षड्यंत्रकारियों में इसमें कौन कौन इसमें शामिल थे। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो राय दुर्लभ हो जाएगा, अमित चंद, जगत सेठ और यार लतीफ़। आंसर हमारे यहाँ पे उपयुक्त जो सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। इसमें बोला कि इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही यानी कालानुक्रम के हिसाब से आपको बताना है, कूट के हिसाब से बताना है। 52 नंबर। देखिए, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडिया लीग हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे कि स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख जो है किसके द्वारा किया गया था। स्मॉग शब्द का उल्लेख, देखिए स्मॉग शब्द की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, तो डॉक्टर हेनरी एंटोनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए। नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, 54 नंबर। तो ये आपके हो जाएगा फान बोई चाउ, फान बोई चाउ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जो है जाना जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों, तो 55 का सही आंसर हमारा हो जाएगा राजेंद्र सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उड़न मछली जो है क्या, फ्लाइंग फिश। देखिए, फ्लाइंग फिश की बात करेंगे दोस्तों, तो 56 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसमें जो हमारा दिया गया है कि एक्सोसीटर जो है हमारा फ्लाइंग फिश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति, तो जो रूसी क्रांति है दोस्तों 1917 का, तो फरवरी की क्रांति हम इसको बोलते हैं, फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कारपोरा क्वाड्रीजेमिना किससे होता है। कारपोरा क्वाड्रीजेमिना जो है ये किससे होता है, तो ये हमारा होता है मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब जो है घोषित किया गया है। विलुप्त जो है दोस्तों ये कब घोषित किया गया है, तो 1952 में, वर्ष 1952। ऑप्शन नंबर सी। आगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किस वर्ष हुआ था। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है ये कौन से वर्ष में हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1871 में, वर्ष 1871। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये हम कब मनाते हैं? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 28 नवंबर को। 28 नवंबर ऑप्शन नंबर हमारा 61 का सी सही हो जाएगा। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करके बताना है, सही हमारा कौन सा है। देखिए 62 की बात करते हैं तो आवश्यक वस्तु की मांग जो है बेलोचदार होता है, सही है। उसके बाद आरामदायक वस्तु की मांग जो है लोचदार होता है, ये भी सही है। और विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग जो है अत्यधिक लोचदार होती है या फिर होता है। आंसर हमारे यहाँ पे सभी कथन जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि PNR का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है PNR का। देखिए PNR की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यात्रियों की यानी यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जल संधि जो है जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जल संधि जो है जोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो आपने आंसर कर ही दिया होगा। पूछ रहा है प्रति हेक्टेयर पूछ रहा है, तो यूपी नहीं मारना है, तमिलनाडु कीजिएगा। आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादन हमारा यूपी है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परावर्त्य जो है प्रभावित होंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? देखिए आग्नेय चट्टान के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो हमारा सही है। तो इसमें जो है परत तथा जीवाश्म जो है पाया जाता है, इसमें परत एवं जीवाश्म जो है देखने को मिलता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है? जो सुपारी होता है खाने वाला भाग पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 68 का जो है बी हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला कि ताप बिजली संयंत्र है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे स्थिति दिया गया है। कहलगांव की बात करेंगे तो बिहार, फरक्का हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रामगुंडम हमारा हो जाएगा तेलंगाना और झानोर गंधार जो है यह हमारा गुजरात हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा जो है होता है? कंदरा स्थलाकृति का निर्माण जो है ये किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा होता है। भूमिगत जल ऑप्शन नंबर ए। एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह जो है क्या कहलाता है? ऊंची और नीची जाति से अगर विवाह होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो अनुलोम विवाह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जो है कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर के लेखक जो है दोस्तों कौन है? तो 72 की अगर हम बात करेंगे तो जयराम रमेश। ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? बताइए। 0 से 6 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो करीबन इसका आंसर हमारा हो जाएगा 919। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग जो है करता है? बताइए। 74 का आंसर क्या होगा? देखिए 74 का आंसर हमारा हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि टिटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? बताइए। टिटेनिया जो है किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुण का। क्या हो जाएगा? अरुण का। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि गुरु डोंगमर झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? गुरु डोंगमर झील ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम जो है इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं 77 पे। बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है तो जो हमारे यहाँ पे म्यांमार दिया गया है, यानी म्यांमार जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। बाकी पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का जो है प्रयोग किया जाता है? कौन से उत्प्रेरक का यहाँ पे प्रयोग जो है होता है? तो अगर हम प्रयोग की बात कर लेते हैं 78 नंबर, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। इसमें जो दिया गया है 79 नंबर, इसमें देखिए संगीतकार दिया गया है और एक तरफ हमारा यहाँ पे वाद्य यंत्र दिया गया है। तो पन्नालाल घोष की बात करते हैं तो बांसुरी, पालधार रघु हमारे हो जाएंगे
मृदंग, लतीफ़ खां आपका तबला, और एस बालचंद्रन की बात करेंगे तो ये हमारा वीणा हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सब देखिए रीजनिंग भी, मैथ्स भी दिया गया है। तो आराम से देखिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से आप सभी लोग मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको बहुत सारा PDF डेली दिया जाता है, नया नया प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आ रहा है, आपको एक भी सेट खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण प्राप्त नहीं है। 50% जो है आरक्षण यहाँ पे प्राप्त नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र का सुकरात जो है किसे कहा जाता है? देखिए महाराष्ट्र का सुकरात की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा जो है MG रानाडे को कहा जाता है। आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, बोला कि सिम्बालबारा यानी सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, मैं आपको कई बार बोला हूँ, कुछ कुछ जो क्वेश्चन होता है आपको सेट में ही देखने को मिलता है, बहुत सारे किताब में आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपको जब जो क्वेश्चन लगता है कि ये लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपको नहीं ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, तो उसको आप नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको फंसा देगा और कन्फ्यूज कर देगा। तो चलिए देखते हैं, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान जो है कौन सी है? धात्विक खनिज के लिए तो ये हमारा धारवाड़ हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, धारवाड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, यानी इसमें गलत हमको छांट करके बताना है। देखिए यदि लोकसभा से शुरुआत होगी तो 100 सदस्य एवं राज्यसभा से शुरुआत होती है, ठीक है, तो 25 सदस्य के हस्ताक्षर जो है ज़रूरी है। ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, सी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको हम देख लेते हैं। देखिए यह प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 124(4) के तहत जो प्रारंभ किया जाता है, सही है। यह प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है शुरुआत किया जा सकता है, सही है। इसकी जाँच के लिए जो है 3 सदस्यीय समिति का गठन जो है होता है, तो सभी हमारा सही है, सी हमारा गलत हो जाएगा। गलत मिलान करके बताना है, यानी गलत मिलान जो है इसको चयन करके बताना है, इसको खोजना है। तो ये तो आप कमेंट करके बताएंगे, सिंपल सा प्रश्न है। आप 90 नंबर जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका कमेंट हम देखेंगे कौन कौन कमेंट कर रहा है। सिंपल से है, वैसे तो सभी को करना चाहिए। आगे कि घास स्थल परितंत्र में सांप क्या है? बताइए 91 का आंसर क्या होगा इसका? देखिए आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है अवस्थित है, 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल जो है अवस्थित है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। गलत मिलान का यहाँ पे चयन करके बताना है। तो 93 का आंसर हमारा जो है आलमगीर नामा जो है हमारा खफी खां, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पातशाह यानी पातशाह नामा जो है अबुल हमीद लाहौरी, बादशाह नामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, उसके बाद शाहजहां नामा जो है इनायत खां। किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो है आरंभ किया है? चिश्ती सिलसिला, तो ये हमारा हो जाएगा बुरहानु गरीब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओलंग चाय किस देश की प्रसिद्ध चाय है? ओलंग चाय, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ का? ताइवान का। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हंगरी किस नदी के सहायक नदी है? हंगरी जो है ये कौन सी नदी का सहायक नदी है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा तुंगभद्रा। नोट कीजिएगा तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी। पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का कौन सा क्रम जो है सही है? इसमें सही बताना है 97 नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफ़ी नीचे चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं हंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हंग अप कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको हम मिलान कर लेते हैं। देखिए अगर हम मत्स्य की बात करते हैं तो विराटनगर, कुरु का हमारा हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा और अस्मक का हमारा हो जाएगा पोतन। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, बोला है कि अंत्योदय योजना जो हमारे यहाँ पे अंत्योदय योजना जो है कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में, 1977 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है।
यहीं पर सेट हमारा समाप्त होता है। आपने कितना प्रश्न सही किया कमेंट करके बताएंगे और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर नोट कर लीजिए 8756546533। आप इसे बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, बस आप मैसेज कर देंगे तो पूरा प्रोसेस जो है आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।